दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों मैं बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। लाहौर की एक बहुत फेमस जगह है रंग महल, और उसमें बेहतरीन से जो है ना वो बनते हैं कबाब। आज मैं वो रंग महल के कबाब लेके आई हूँ, तो जो बनाने में आसान भी हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कबाब बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम ये लिया है कीमा, और इसको मैंने एक दफ़ा जो है ना चॉपर से निकाल लिया, क्योंकि ये ज़रा मुझे ज़्यादा बारीक चाहिए था। और इसके साथ मैंने ये लिया है 2 टेबलस्पून आटा। आटा ये वो है कि जो घर में रोटियां पकाने का होता है, फ़ाइन आटा। आप इसकी जगह पे जो है ना वो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और मकई का अगर आटा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कीमा क्योंकि साफ़ था, इसमें फ़ैट नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें ये 2 टेबलस्पून जो है ना ये घी डाला है। आपके पास अगर फ़ैट है तो फ़ैट शामिल कर लें, अगर घी है तो घी शामिल कर लें। और ये 1 प्याली मैंने छोटी प्याली है ये दही की ली है। और ये पाउडर मसाले हैं। पाउडर मसालों में ये मैंने 1 टीस्पून जो है ना चिली फ्लेक्स ली है, तो 1 टीस्पून मैंने ये सुरख मिर्च ली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने ये हाफ़ टी स्पून से कम ही है ये हल्दी है। और ये हाफ़ टी स्पून जो है ना ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून जो है ना ये सूखा धनिया है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून ये चाट मसाला है, और 1/4 टीस्पून या कह लें या 2 चुटकी कह लें इसको, ये अजवाइन है। और ये हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर है, और ये हाफ़ टी स्पून जो है ना ये बेकिंग सोडा है। ये जो दूसरा सोडा होता है खाने वाला, ये वो नहीं है कि ये बेकिंग पाउडर है, सोडा नहीं है। और ये 1 टीस्पून जो है ना नमक है। और ये पाउडर मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डलेंगे ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने ऊपर से छिलका उतार के रख लिया है। और 1 अंडा है, और 1 लेमन है, और थोड़ा सा ये धनिया है, इसको मैंने काट के रख लिया है। और ये 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसमें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो भी पीस ली हैं। तो सबसे पहले हम ये प्याज जो है ना इसको काट के चॉप करते हैं, और फिर इसका पानी निकालते हैं, और दोबारा फिर मैं हाज़िर होती हूँ। ये प्याज मैंने चॉप कर लिया, और ये देखिए इसको कपड़े में डाल के तो इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लिया, क्योंकि इसका पानी निकालने का मकसद ये होता है कि ये हमारे प्याज जो हम कबाब बना रहे होते हैं, इसमें जो है ना ये पानी ना रहे, क्योंकि इससे जो है ना ये टूट जाते हैं वो हमारे कबाब, और फैल जाते हैं। इस वजह से मैंने इससे पानी निकाल लिया है, और अब मैं इसमें ये बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। ये आटा, ये घी, ये लहसुन अदरक, और सब्ज़ मिर्चें, और ये सारे पाउडर मसाले, और ये अंडा। इस सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अब इसमें हम सब्ज़ धनिया डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यकजान हो जाए सब चीज़ें। अगर आप चाहें तो दोबारा एक दफ़ा चॉपर में डाल लें, अगर नहीं तो फिर ये खुद ही हाथ से अच्छी तरह से ऐसे गूँथना है कि जैसे ये आटा गूँधा जाता है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया, कितनी लचक आ गई है इसमें। तो इस तरह इसको सारे को अच्छी तरह से हमने गूँध लिया। अब हाथों को थोड़ा सा पानी लगा के तो इसके हम कबाब बनाते जाएंगे। ये देखें, ऐसे बना के सारे कबाब मैं इसमें रखती जाती हूँ। ये सारे कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने 400 ग्राम जो है ना ये कीमा लिया था, और ये 400 ग्राम में ये 11 कबाब बने हैं। तो अगर आप 500 ग्राम लेंगे तो इसमें 13 या 14 जो है ना वो कबाब बन सकते हैं। तो अब ये कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। चाहे आप इनको फ्रीज़ कर लें, या चाहे उसी वक्त बनाना है तो तब भी बना लें, लेकिन इसको अभी हम आधा घंटा के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि इसमें हमने कचरी पाउडर डाला है, और ये इसको रेस्ट देना लाजमी है।
ये अब ये जो प्याली में हमने दही डाला था इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे और इसमें हम ये पाउडर मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने ये 1 टीस्पून जो है ना ये लिया है चाट मसाला और ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। ये सिर्फ़ कलर के लिए लिया है, अगर आपके पास है तो यूज़ कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने ये गरम मसाला लिया है और ये हाफ़ टी स्पून ही मैंने ये लाल मिर्च ली है और ये हाफ़ टी स्पून से कम है, ये तकरीबन 1/4 कह लें इसको, कि ये मैंने इसमें नमक लिया है। तो इनको भी सबको शामिल करेंगे इसमें, इसे मिक्स करेंगे। ये मैंने पैन रख लिया चूल्हे पे और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है और अब मैं इसमें ये एक-एक करके कबाब शामिल करूँगी। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो ये हमारे कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये 1-1.5 मिनट हो चुका है इसको और अब हम इसकी साइड पलटते हैं। ये कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालते हैं। ये सारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं और अब मैंने तवा रख लिया है दोबारा से। तो क्योंकि हम ये तवा कबाब बना रहे हैं तो ये जो हमारा ये ऑयल बचा था इसमें से ही ये 5-6 चम्मच जो है ना इसमें मैं ऑयल का डालूँगी। और ये 1 टीस्पून जो है ना ये लहसुन है, इसको मैंने क्रश किया हुआ है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास लोहे का तवा हो तो ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि लोहे का एक अपना ही टेस्ट होता है। अगर नहीं है तो आप कोई मसला नहीं, नॉन स्टिक जो है ना वो तवा ले सकते हैं या कि फ्राई पैन ले सकते हैं। तो मैंने ये लोहे का तवा लिया है और इसमें मैं ये सारे कबाब शामिल करूँगी। और ये जो दही में हमने सारे मसाले मिक्स करके डाले थे तो ये इसमें हाफ़ जो प्याली इसमें डालेंगे। और ये दही का पानी ड्राई होने तक हम इसको भूनेंगे। ये सारा दही का पानी खुश्क हो चुका है और अब हम दोबारा से ये जो थोड़ा सा रह गया था ये दही, इसको भी शामिल करेंगे। और इसको भी अच्छी तरह से जो है ना हम भूनेंगे। बर्तन को बड़ी अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए ताकि ये अल्लाह पाक का रिज़्क़ होता है और इसकी कदर करनी चाहिए, अल्लाह पाक खुश होता है। ये दूसरी दफ़ा जो हमने दही डाला था ये भी सारा हमारा खुश्क हो चुका है और अब हमने ये लेमन और ये प्याज है और ये धनिया और ये अदरक है छोटा-छोटा काटा हुआ और सब्ज़ मिर्चें हैं, इन सबको इसमें शामिल करेंगे। और मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल हमारी ओरिजिनल रेसिपी है और अगर आप चाहें तो इसमें ये जो थोड़ा सा हमारा ऑयल बचा हुआ था इसमें से डाल लें, क्योंकि इससे एक तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दूसरा ये है कि खूबसूरती भी बहुत हो जाएगी। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन हमारा जो है ना ये तवा कबाब तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह ये तवा कबाब की फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत है और जिस तरह ये माशाल्लाह देखने से खूबसूरत लग रहे हैं, ये टेस्ट में इससे कहीं बढ़ के कमाल के हैं। तो आप मेरी रेसिपी के मुताबिक एक दफ़ा लाज़मी बना के देखना सारे घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को लाज़मी दबा दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाज़मी बताना कि आप कहाँ-कहाँ से हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।
इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।